नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज के पार्ट 2 में मैं आप सभी लोगों का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा परसेंटेज का। पार्ट 1 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, फिर आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ और फिर उसके बाद करेंगे एवरेज डिस्कस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सीक्वेंस में अपनी चीज़ें चलेंगी। पहले परसेंटेज, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ और फिर हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, एवरेज की तरफ। तो जहां तक चीजें हो गई थी उसी के आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अभी मैंने टास्क दिया था आप लोगों को, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। यही तो था टास्क, है ना? तो चलो इसी 15th क्वेश्चन से ही अपनी शुरुआत कर लेते हैं। यही टास्क दिया था मैंने। एक व्यापारी खरीद में 10% और बिक्री में 5% की धोखाधड़ी करता है। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, मगर परसेंटेज में कॉन्सेप्ट दिया गया तो परसेंटेज के हिसाब से हम इसे समझेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लैंग्वेज को सिर्फ परसेंटेज के पॉइंट से ही समझेंगे। एक व्यापारी खरीद में 10%, यानी कि आप एक बेईमान दुकानदार हैं ऐसा समझिए। और जब आप सामान को खरीदने जाते हैं, किसी होलसेलर के पास जाएंगे, तो आप 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम, 10% का मतलब तो यही है ना। 10% का मतलब क्या है? 1 किलो में 100 ग्राम। तो आप वहां से ज्यादा लेके आएंगे, वहां कम तो लेके नहीं आओगे। और बेचते समय बिक्री में 5% की धोखाधड़ी का मतलब है कि जैसे आपको 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम अगर किसी को देना है, तो आप उसे सिर्फ 950 ग्राम ही दे रहे हैं। और अगर इसी चीज को 100 पे करना है तो 100 पे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, गेम समझना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि असली कॉन्सेप्ट गेम है। वैल्यू थी 100 रुपए की, आप खरीदते समय 110 लेके आ रहे हैं और बेचते समय 95 बेच रहे हैं। आप 10 एक्स्ट्रा यहां से बचा लिया, 5 यहां से, तो आपका कॉन्सेप्ट ये बना कि आपने 15 ग्राम बचा लिया या 15 यूनिट बचा लिया। कब? जब 95 बेच दिया तो, यानी कि 95 पर। तो 100 में कितना? 5 से 3 बार और 5 से 19 बार, ये आ जाएगा 300 बटे 19%। 19 ही कम 19, 11 बचेगा, यानी कि 110 आ जाएगा। 19 पंजे 95, कितना बचेगा दोस्तों अपने पास? 5 और 10 15, 15 बचेगा। 19 पंजे 95 और 15/19% गेन, ये उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है? यानी कि खरीदने तो गया था 100 ग्राम या 100 रुपए का माल, लेके आ गया 110 का, और बेचते समय उसने 95 ग्राम ही दिया है 100 ग्राम के बदले में। तो 15 ग्राम बच गया उसे, कहां पर? 95 पर, यानी कि 95 बेचने पर उसे 15 का प्रॉफिट हो रहा है। 95 बेचने पर 15 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्लियर? चलो अब इसी के साथ 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी सीरीज के 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के आधार पर किस किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, इनको भी जरा ध्यान से देखना है ना। क्षेत्रफल के आधार, अब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5% और 10% बढ़ जाती है, आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यह हमें बताना है। बहुत ध्यान से आप नेट देखो। क्षेत्रफल, पहली बात तो ये देखो कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग प्रारंभिक और यहां पर लिख लेंगे अंतिम। लंबाई में 5% की वृद्धि, 5% का मतलब है कि अगर कोई चीज, पहले देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू पर खेल जाओ। 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि कोई चीज अगर 100 है तो अब 105 हो गई। 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 21 बार, यानी कि लंबाई पहले अगर 20 थी तो अब 21 हो जाएगी। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, यानी कि अगर पहले 10 थी
तो अब 11 हो गई, वृद्धि हुई है। तो पहले क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 और 10 का गुणा करोगे तो 200। और अब क्षेत्रफल कितना, 21 और 11 का गुणा करोगे तो 231। कितना इंक्रीमेंट, 31 का। तो 31% मत आंसर लगा देना कभी, 31% आंसर लगा दो, ये भी गलती होती है बहुत सारे लोगों से। 31 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, मगर किस में, 200 में। तो 100 में कितना, तो 100 से गुणा कर दो, तो 20 से 20 क्लियर, और यहां पर आंसर आ जाएगा 15.5, यानी कि 15.5% इंक्रीमेंट, वृद्धि हो जाएगी। 15.5% का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। और आप इसे नेट चेंज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप इसे नेट चेंज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, आप ये भी कर सकते हो। तो 10 और 5 15, और ये कितना हो जाएगा 0.5, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 15.5% इंक्रीमेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? चलो अब इसी सीरीज में अपने पास 17वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदला है? आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदला है, यह चीज हमें बताना है। लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 20%, अब देखो नेट चेंज तो यही कहता है, x प्लस 10% की कमी, यानी कि -10 प्लस 20 गुणा -10/100। 20 में से 10 गया, 10 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 2 0 से 2 0 क्लियर, एंड माइनस का 2, यहां पे आ जाएगा 8%, और क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8%। पर आप इसे डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। 20% का मतलब होता है 2/10, यानी कि लंबाई पहले 10 थी तो 2 इंक्रीज हो गई, अब हो गई 12। चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि 1/10, यानी कि 10 to 9। मल्टीप्लाई करोगे तो अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब 108 आएगा। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, 8 का। किसमें, 100 में। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8%, वो भी इंक्रीमेंट। क्लियर, सभी लोग बताओ। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। 18वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक भुजा में, और आयत के क्षेत्रफल में 50 कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? देखो ध्यान से, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? प्रत्येक भुजा में 50% का मतलब कितना होता है? आप कहोगे 50/100, यानी कि 1/2। तो लंबाई जो थी वो पहले अगर 2 थी तो अब 1 इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो चौड़ाई अगर पहले 2 थी तो फिर चौड़ाई भी 3 हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई में भी इतना ही चेंज हुआ है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई 4, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, यानी कि क्षेत्रफल कितना इंक्रीज हो गया, 5 इंक्रीज हो गया, किसमें, 4 में। तो 100 में कितना, यानी कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125%, 125% इंक्रीमेंट, 125% इंक्रीमेंट। तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। 19वां क्वेश्चन, ये कौन सा था अपने पास, 18वां था, तो ये 19वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी करी जाती है, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, अभी आयतन पर भी आधारित हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी परसेंटेज के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, अभी तो पहले 2 पार्ट देखेंगे, फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ को भी देखेंगे, फिर हम लोग परसेंटेज के एवरेज के परसेंटेज के पार्ट देखेंगे फिर, है ना।
ठीक। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 40% का मतलब कितना होता है ये देख लो। 40% का मतलब होता है 40/100। एक जीरो से एक जीरो क्लियर, यानी कि लंबाई अगर पहले 10 थी तो 4 कम हो गई तो कितना बचेगी 6। चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो फिर चौड़ाई भी 4 कम हो गई 6। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई 100, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36। यहां से कितना डिक्रीमेंट, आप कहोगे 64% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 64% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 64% का डिक्रीमेंट। बोलो क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। 64%, गॉट इट। 64%। 20th क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी करी जाती है। अब वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पर। इसको भी देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी की जाती है। कितने प्रतिशत की, 5% की कमी करी जाती है। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। 5% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि 1/20। अगर उसकी पहले त्रिज्या 20 थी तो अब जो न्यू रेडियस है आर डैश, वो 20 में से एक कम होके कितनी रह जाएगी, 19 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 19 रह जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अब जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, पाई 19 का स्क्वायर। पाई से पाई क्लियर। पहले क्षेत्रफल अगर 400 था तो अब कितना हो जाएगा 361। कितने की कमी हो गई, 39 की कमी हो गई। किसमें, 400 में। तो 100 में कितना, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 नम 36.75%। 9.75% की कमी आ जाएगी। 9.75% की कमी आ जाएगी। क्लियर, पॉइंट सभी लोगों तक समझ में आ गया। 20वां, अब 21वां प्रश्न सीरीज का, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 15% बढ़ाया जाता है। अब ध्यान से समझना, यहां डायामीटर इंक्रीमेंट की बात कर रहा है कि मैदान है उसका व्यास 15% बढ़ रहा है, तो त्रिज्या भी तो 15% बढ़ेगी। जितने प्रतिशत व्यास बढ़ता है उतने ही प्रतिशत त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जितने प्रतिशत व्यास कम होता है उतने ही प्रतिशत त्रिज्या भी कम हो जाएगी। ये नियम है। तो इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये बताना है। वृत्ताकार मैदान का व्यास 15% बढ़ाया गया, यानी कि रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। आप जरूरी नहीं है कि इसको बेसिक से ही करोगे पाई आर स्क्वायर से, आप इसे इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, इससे भी कर सकते हो। 5% कम किया गया है, तो 5% कम करने का मतलब है -5 एंड -5 प्लस -5 इंटू -5 ओवर 100। -5 और -5 कितना आ जाएगा, -10, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 0.25, और यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9.75%। और माइनस का मतलब होता है कमी। माइनस का मतलब कितना होता है, कमी। माइनस का मतलब कितना होता है, कमी। बोलो क्लियर, माइनस का मतलब कितना हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आप इसको जरूरी नहीं है कि रेडियस 15% का मतलब 3/20, कि पहले रेडियस अगर 20 थी तो अब रेडियस 17 हो जाएगी, ऐसे ही करोगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे 289 ऐसे करके, कि पहले क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर 400 था, अब क्षेत्रफल 17 का स्क्वायर 289 है। कितना डिक्रीमेंट हुआ यहां से कितना, 111 का डिक्रीमेंट है। किसमें, 400 में, और इंटू 100, ये 2 बार
3 बचेगा, 4 सत्ते 28.75। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे कि पहले 15% बढ़ाया गया, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, 15 15 30, 4 तिया 12 आएगा। 1 मिनट 15 बढ़ाया गया है ना अपने पास, रेडियस भी हमने कैलकुलेशन में कहां पर एरर कर दी। 11 जोड़ूंगा 300, 111, तो 400 में कम हुआ है ना। ओके, हमने क्या किया है, डिक्रीमेंट ले लिया, डिक्रीमेंट ले लिया हमने, ये डिक्रीमेंट ले लिया। अगर ये डिक्रीमेंट होता तो ये आता। अब इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि रेडियस अगर पहले 20 थी तो अब रेडियस 23 हो गई। कितनी हो गई, 23 हो गई। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ी है 23, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि 400 से 529, 129 का इंक्रीमेंट ओवर 400 इंटू 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर, 4 तिया 12, 4 दूनी 0.25, 32.25%। तो यहां पर आ जाएगा 30 प्लस का 15 का स्क्वायर 225/100, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 2.25, यानी कि 32.5% इंक्रीमेंट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, सभी लोगों तक? चलो 22वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक वृत्ताकार पार्क की परिधि में 10% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये बताना है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने। परिधि में 10% की वृद्धि, यानी कि परिधि में 10% की वृद्धि का मतलब है कि पहले 2πr था, अब 2πr है, और एक्चुअल में 2π तो फिक्स है ना, तो रेडियस में ही 10% की वृद्धि होती है। जब परिधि 10% बढ़ेगी तो इसका मतलब है रेडियस ही 10% बढ़ रही है, इस बात का यह मतलब है ना, क्योंकि ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 110 है, 10% बढ़ गया, तो यानी कि त्रिज्या में ही 10% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब परिधि में 10% की वृद्धि या कमी का मतलब होता है डायरेक्ट चेंज इन रेडियस, डायरेक्ट चेंज इन रेडियस, डायरेक्ट चेंज इन रेडियस। तो रेडियस में यानी कि 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस अगर 10% बढ़ रही है तो जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो 21% बढ़ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर, 10 और 10 20 और 1 21, 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो 20 और 1 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर है? 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यदि किसी गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर व्यास 20% बढ़ रहा है तो डायरेक्ट रेडियस कितने परसेंट बढ़ जाएगी, रेडियस भी 20% ही बढ़ेगी। इसे अपने मन से 10% मत मान लेना, इसे अपने मन से 10% मत मान लेना, वरना गेम खराब हो जाएगा, ठीक है, वरना गेम खराब हो जाएगा। तो अगर रेडियस 20% बढ़ रही है तो 20% का मतलब होता है 10 से 12 हो गई, 10 से पहले रेडियस 10 थी और 20% बढ़ गई यानी कि 12 हो गई। तो क्षेत्रफल कितना होता है, इसका स्क्वायर, यानी कि पहले क्षेत्रफल 100 था और अब क्षेत्रफल कितना, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। पाई दोनों जगह साइलेंट है, कैंसिल है, तो मैंने देखा कि क्षेत्रफल जो है वो 44% इंक्रीज हो गया, पहले 100 था और अब 144 हो गया। तो अगर किसी गोले का व्यास
गोला भले ही 3D फिगर है मगर बात हो रही है क्षेत्रफल की। तो अगर किसी गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 4πr², वो कितना हो जाएगा, 44% इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44% इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम पर, अभी तो हम लोगों ने क्षेत्रफल पर क्वेश्चन देखे, अब वॉल्यूम पर हमें क्वेश्चन देखने हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है 3D। वॉल्यूम का मतलब होता है 3D। क्लियर? वॉल्यूम का मतलब होता है 3D। क्लियर? चलो, वॉल्यूम का मतलब होता है 3D, यानी कि एक गोले का व्यास 10% कम हो गया। कितने प्रतिशत कम हो गया? 10% कम हो गया। 10%। तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? अभी तो हम लोगों ने क्षेत्रफल को लेकर देखा, अभी हम आयतन पर लेकर देखते हैं। अभी हम आयतन पर लेकर देखते हैं कि आयतन क्या कहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर यह बात ध्यान से समझ लेना, और समझने योग्य बात भी है कि एरिया हमेशा ध्यान रखना 2D होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। और जब कभी भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे यानी कि आयतन की बात करेंगे तो वो 3D होता है। 3D होता है, 3D। क्लियर? 3D होता है। क्लियर? 3D होता है। ठीक है, चलो चलो, अब यहां पर ध्यान से देखना, आयतन की बात कर रहा है। व्यास जब 10% कम हो गया तो यहीं से ये वाली बात समझ में आ गई कि रेडियस भी 10% कम हो गई। रेडियस भी कितनी हो गई? 10% कम हो गई। ये बात तो क्लियर है। अब देखो जरा, यानी कि 10% का मतलब है कि पहले अगर रेडियस 10 थी तो अब 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 कम हो गई। तो अब जो नई रेडियस आएगी वो आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी? 9। एक बात ध्यान में रखना कि जिस तरीके से क्षेत्रफल स्क्वायर पे चलता है ऐसे ही आयतन क्यूब पे चलेगा। किस पे चलेगा? क्यूब पर। क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr³। तो 4/3π सब जगह कॉमन होता है। तो अगर पहले आयतन 10 का क्यूब यानी कि 1000 था तो अब आयतन 9 का क्यूब यानी कि 729 हो जाएगा। तो पहले कोई चीज 1000 थी और अब हो गई 729। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ? तो कितना डिक्रीमेंट हुआ दोस्तों? कितना डिक्रीमेंट हुआ ये बताओ जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में। 200 और 100 में से 29 गया तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा 271 का डिक्रीमेंट। कितना? 271 का डिक्रीमेंट। किसमें? 1000 में। तो 100 में कितना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे और वैल्यू आएगी हमारे पास 27.1% डिक्रीमेंट। 27.1% का डिक्रीमेंट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? 27%, 27.1% का डिक्रीमेंट। तो अभी ये 24वां क्वेश्चन था अपने पास। कैसा था? 24वां था। अब इसी सीरीज में 25वां क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। 25वां, एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ जाती है और ऊंचाई 10% बढ़ जाती है। आयतन में वृद्धि ज्ञात करो। ध्यान से समझना, पहले तो बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ गई, क्योंकि आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, आयतन जो होता है वो होता है बेस एरिया। बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो बेस एरिया होता है πr²। तो पहले तो ये देखेंगे कि त्रिज्या में 5% बढ़ने की वजह से आधार क्षेत्रफल कितना बढ़ा, यानी कि 2D कितना, क्षेत्रफल कितना बढ़ा। तो ध्यान रखना, त्रिज्या 5% बढ़ी है और 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20, यानी कि पहले त्रिज्या 20 थी और अब त्रिज्या जो हो गई वो हो गई 21। और ऊंचाई 10% बढ़ जाती है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले ऊंचाई जो थी वो 10 थी और अब जो ऊंचाई है वो 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। बोलो क्लियर है? कितनी हो गई? 11 हो गई। अब यहीं से गेम बन जाएगा। πr², 20 का स्क्वायर और h यानी कि 10, ये पहले
आयतन था, और अब जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर और h यानी कि 11। बस कर लो, पाई से पाई क्लियर। पहले था 4000 और अब कितना आ जाएगा, 441 1584, 4851। तो कितना चेंज हुआ, 851 का इंक्रीमेंट आ रहा है। 441 ही तो होता है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1584 यही तो आएगा। तो किस में इंक्रीमेंट हुआ है, ये 4000 में। और 100 में कितना, 200 से मल्टीप्लाई, 20 से 20, यहां पे आ जाएगा पॉइंट, ये कैंसिल, 4 से 2 बार 1 बार, 21.2 और 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 75। इतने प्रतिशत का इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। क्लियर है, इतने प्रतिशत का इंक्रीमेंट मिलेगा। 26वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक घन की प्रत्येक भुजा, घन जानते भी हो किसे कहते हैं, जैसे लूडो का पासा होता है ना, डाइस, वो घन की शेप होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर। एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। आयतन में अभी तो देखा है कि जब भुजा 10% बढ़ गई, यानी कि पहले जो भुजा थी 10% का मतलब होता है 1/10। पहले अगर कोई भुजा 10 थी तो अब जो नई भुजा आई है वो 10 में 1 का इंक्रीमेंट, यानी कि कितनी आ गई, 11 आ गई। तो आयतन, घन का जो आयतन होता है, ये सभी को पता है कि आयतन क्यूब की फॉर्म में रहता है। क्यूब का मतलब है पहले आयतन 10 की पावर 3 यानी कि 1000 था, तो अब जो नया आयतन आ जाएगा, न्यू वॉल्यूम, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 की पावर 3 यानी कि 1331, इतना आ जाएगा। तो आयतन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 331 का इंक्रीमेंट हुआ, किसमें, 1000 में। तो 100 में कितना, 20 से 20 के लिए 33.1% इजी है, बहुत क्लियर है। 27वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक हॉल की प्रत्येक भुजा में 10%, 20% और 10% की कमी करी गई, इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। आ रहा है मजा, दिवाली की छुट्टियां, धमाके, होली के रंग, और भाई मेहनत कर लो बढ़िया तरीके से। इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। कमरे का जो आयतन होता है ना, कमरे का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। 10%, 20%, 30% की कमी, तो पहले लंबाई 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 2/10, और फिर 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले लंबाई 10 थी तो अब रह गई 9, पहले लंबाई 10 थी तो अब रह गई 8, पहले लंबाई 10 थी तो अब रह गई 9। मल्टीप्लाई करोगे, पहले आयतन कितना था, 1000, अब आयतन कितना है, 9 9 81, और ये आ जाएगा 648, 648 रह गया अब। तो दोस्तों यहां से दिखाई तो दे रहा है कि 352 की कमी आ गई, किसमें, 1000 में। 352 की कमी आ गई 1000 में, यानी कि 352 कम हो गया किसमें, 1000 में। तो 100 में कितना, 35.2% डिक्रीमेंट, 35.2% डिक्रीमेंट। बोलो क्लियर, अरे बोलो, ये क्या कौन सी कहानी सुनाते हो तुम लोग, कमेंट्स में जरा एक बार बता दो भाई, अर्तन बर्तन क्या कर रहे हो ये लोग। इधर भी देख लो जरा ध्यान से। 28वां क्वेश्चन, अब सुनो जरा। इसमें जो क्वेश्चन है ये, ठीक, अब इसी को ना मैं दूसरे भी तरीके से कर सकता था, इसी को दूसरे भी तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको।
हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो एरिया होता है वो होता है 2 डायमेंशनल और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। और हमेशा नेट चेंज जब कभी भी निकालोगे तो नेट चेंज का एक ही फॉर्मेट है, करने को तो आप सक्सेसिव से भी करोगे मगर फॉर्मेट यही है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये बेसिक है, बिल्कुल चीजें बेसिक है। अभी अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके कोर कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो आशा करता हूं कि यहां तक जो चीजें हैं वो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, मुलाकात करेंगे इसी के पार्ट 3 में, जिसमें और क्वेश्चंस को भी मैं ऐड करूंगा। इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो अपने क्वेश्चन हैं उनको सबको ऐड करूंगा और फिर बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में अभी हम जुड़ेंगे, तो वहाँ तक के लिए भी जो है थोड़ा सा और त्योहार कैसे चल रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिए। चले फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।